हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपका जतिन सर और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई मीन टू से इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 12th के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। देखिए, ऐसा है ना कि दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन growth and development. There are various indicators which shows that how the country develops, how the countries are being classified and all these things. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। ऐसा है ना कि जो कंट्री को रैंकिंग मिलती है, ठीक है, आपको पता होगा कि मतलब देयर आर सम डेवलप्ड नेशंस, देयर आर सम डेवलपिंग नेशंस और सम आर द बैकवर्ड नेशंस, राइट। तो ये जो कैटेगरीज देते हैं कि ये डेवलप कैटेगरी है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप, वो किस बेसिस पर होता होगा? ठीक है, कोई क्राइटेरिया तो होता होगा उसके रिगार्डिंग भी। तो वो क्राइटेरिया जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द स्टेटस। जनरली लोग ये मानते हैं कि भाई नेशनल इनकम के तौर पर ये क्लासिफिकेशन होता होगा। नेशनल इनकम भी एक इंडिकेटर है, बट ऐसा नहीं कि टोटली नेशनल इनकम के बेस पर ही उसको कैटेगराइज किया जाता है। जिसकी ज्यादा इनकम वो डेवलप, जिसकी मॉडरेट वो डेवलपिंग या बहुत ही कम है तो बैकवर्ड। इट इज नॉट लाइक दैट। along with national income, along with per capita income, there are some other indicators too जिसको भी स्टडी किया जाता है। एंड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स, देन आफ्टर कंट्री को जो है वो ये रैंक मिलता है। इन द वर्ल्ड देयर आर टोटल 188 कंट्रीज, ठीक है, जिसका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में आता है। आउट ऑफ 188 कंट्रीज में अगर बताऊं तो नॉर्वे है, फिनलैंड है, दिस आर द कंट्रीज हैविंग अ फर्स्ट रैंक, ठीक है। आउट ऑफ 188 रैंक 1 पर आती है। मीनवाइल इंडिया जो है, हम आते हैं 130th रैंक पर। आउट ऑफ 188 नेशंस, इंडिया रैंक्स 130 आउट ऑफ 188 नेशंस, मतलब काफी पीछे है। कंट्री लाइक चाइना दैट स्टैंड्स ऑन 105 आउट ऑफ 188, ठीक है। कंट्री लाइक पाकिस्तान रैंक्स ऑन 145 आउट ऑफ 188, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, परसेंटेज बनते हैं, एंड देन आफ्टर रिजल्ट हमें शो करता है। इन द सेम मैनर कंट्रीज का भी एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उनको रैंक किया जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, नॉट ओनली नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं ये चैप्टर के अंदर। लेट्स बिगिन द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सुनने में दोनों सिमिलर लगते होंगे। भाई व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? सर ग्रोथ मतलब बढ़ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलप होना ये भी कहीं ना कहीं बढ़ना ही होता है, इंक्रीज होना ही होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ग्रोथ एक अलग चीज है अपने आप में और डेवलपमेंट अलग चीज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बात करें अगर ग्रोथ की, तो ग्रोथ इज अ नैरो कंसेप्ट, ठीक है, व्हिच इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव थिंग्स। मींस फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो बहुत ही इजीली, कन्वीनियंटली। प्रीवियस ईयर का नेशनल इनकम इतना था, इस साल इतना है, 2 साल पहले इतना था, अभी इतना है, 10 साल में हमारा ग्रोथ इतने से इतना हुआ। क्वांटिटेटिव फिगर्स आर देयर, देयर इज अ ग्रोथ, ठीक है। पीसीआई की बात करो, पीसीआई इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द नेशनल इनकम, यू नो वेरी वेल। पीसीआई क्या बेटा? पर कैपिटा इनकम, टोटल national income divided by total population, you will get your PCI, यानी कि per capita income। ये भी क्वांटिटेटिव है, इसके ऊपर आएंगे, डिटेल में जाएंगे PCI के बारे में। बट मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है बेसिकली विच इज स्टिक टू द क्वांटिटेटिव फिगर्स, विच इज इजी टू मेजर, राइट। वेल डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर टर्म है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स ग्रोथ इन इट्स डेफिनेशन।
जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो ग्रोथ एज अ पार्ट उसको इंक्लूड किया जाता है डेवलपमेंट के अंदर। We can say that development is a growth plus qualitative changes। मैं क्या बोल रहा हूँ? Growth plus qualitative changes, मतलब सिर्फ growth नहीं, apart from this there are some qualitative changes जिसको भी consider किया जाएगा while we are measuring our development। ठीक है, ये लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं what is growth and what is development and the difference between these two। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई growth is a quantitative, apart from this it is a narrow concept, while development जो है वो quantitative plus qualitative दोनों aspect को consider करता है। We can say it is a wider term than growth। ठीक है, let's start। concept की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि growth क्या है, तो कि growth is a raise in national income or raise in per capita income, simple, that is called as a growth। सिर्फ इतनी सी बात है। In other words, a long-term increase in the capacity of a country to supply diverse economic goods to its people, known as economic growth। For example, कि suppose मेरी अगर income बढ़ रही है, ठीक है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, कैसे बढ़ रही है अगर मैं पूछूं तो फिर वो डेवलपमेंट पर बात चली जाएगी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भी मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा ग्रोथ हो रहा है। एंड एज द इनकम रेजेस, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी जो कैपेसिटी है स्पेंडिंग की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, भाई कैसे बढ़ रही है अगर मैं पूछूंगा तो आपको डिटेल जाना पड़ेगा और वो डेवलपमेंट कंसेप्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना बताया कि पिछले साल मेरी इतनी इनकम इतनी थी, इस साल मेरी इनकम बढ़ी है, सो मेरा ग्रोथ हुआ है। यही बात को पर्सनल से आप कंट्री लेवल पर लेकर जाइए कि जब कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है टू प्रोवाइड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स पीपल। जैसे मैंने कहा कि भी मेरी इनकम बढ़ी तो एज अ फैमिली मेंबर, एज अ ब्रेड विनर, मैं जो है आई एम मोर एबल टू प्रोवाइड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू माय फैमिली। जो चीज शायद पिछले साल तक मेरे लिस्ट में थी, विश लिस्ट में थी, इस साल वो शायद मैं खरीद पाऊं। मैं पिछले साल रुका हुआ था जस्ट बिकॉज के देयर वाज अ शॉर्ट इन इनकम, इस साल वो चीज बन गई मेरी। तो क्या हुआ, तो कि भाई नाउ आई एम मोर एबल टू हैव अ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज या फिर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सेम बात को अगर मैं बड़े लेवल पर लेकर जाऊं कि भाई कंट्री की जब कैपेसिटी बढ़ती है, वर्ड्स को सुनो, कि अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज, हाँ ये भी एक जरूरी बात है कि एक आध साल के अंदर कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ गई और दे आर एबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। नो, देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस रेज। ये कोई तुक्की वाली बात नहीं है कि एक दो साल बढ़ गई फिर वो डिक्रीज हो गया फिर बढ़ गया, जंप मार, जिगजैग पैटर्न नहीं चलेगा। You need to have a increasing graph year by year। और ये long term के अंदर year by year, if a country is able to provide more goods and services to its people, then after we can say there is a growth in a country। But क्या ये goods and services सभी लोग को मिल रही है? Are the people able to buy goods and services from top to bottom? फिर तो डेवलपमेंट वाली बात हो जाएगी। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि जब कंट्री की कैपेसिटी बढ़ती है टू प्रोवाइड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। आपको एग्जांपल दूं, आप अगर 90s की थोड़े से इकोनॉमिक कंडीशन देखें इंडिया की, 80s की देखें, 2000 की देखें, 2010, डिकेड बाय डिकेड अगर आप कंट्री को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि नहीं, डेफिनेटली कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, बहुत सारे ऐसे गुड्स है कि जो पहले नहीं होते थे बट अभी मिल रहे हैं। जो पहले एक लग्जरी माना जाता था आज की डेट में इट्स अ कॉमन थिंग। फॉर एग्जांपल 90s की बात है कि एक घर में टीवी होना ये भी एक लग्जरी माना जाता था। टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन जो होता था वो भी होना अपने आप में एक बड़ी बात थी।
आज तुम देख रहे हो कि मतलब मोबाइल फोन्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है एंड पर पर्सन सभी के पास है। चाहे आप टॉप टू बॉटम देख लीजिए, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग अ मोबाइल फोन। टू व्हीलर होना अपने आप में एक बड़ी बात थी, आज टू व्हीलर इज अ कंपल्सरी। समझ लो, तो ये क्या है, तो कि कंट्री की जो कैपेसिटी है टू प्रोवाइड देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स पीपल, वो इंक्रीज हुआ, वो इंप्रूव हुआ, सो दैट वी कैन से देयर इज अ ग्रोथ। ठीक है, आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉरेन नेशंस में, डेवलप्ड नेशंस में वो कंट्री अपने लोगों को प्रोवाइड कर रही है, बट स्टिल हम लोग उनसे थोड़े बैकफुट पर चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। अभी तक उतने सक्षम नहीं हुए कि वो सारी चीजें भी हम अपने लोगों को दे पाए। वो टाइम आएगा तब हम भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक दैट। सो वो धीरे 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 धीरे, सी वी आर ऑन द सेकेंड स्टेज, यानी कि हम बैकवर्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते थे। नाउ वी आर ऑन अ डेवलपिंग नेशन स्टेज एंड आगे चल के वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। समझो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे और कंट्री में हैंडओवर किया था, तो दे लेफ्ट इंडिया विद ह्यूज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये चीजें छोड़ के गए थे। ना तो कंट्री के पास कोई इंडस्ट्रियल बैकअप था, ना कोई अदर रिसोर्सेज इतने सक्षम थे कि जिसके बेस पर कंट्री को हम आगे कैरी करें। देयर वाज जस्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एवरीवेयर। तो वो बैकवर्ड नेशन की कैटेगरी में हमें काउंट करते थे टिल, ऐसा समझो कि भाई 80s तक, 90s तक। एस्पेशली जो बदलाव आया कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, वो आया था 1991 के बाद। क्योंकि आप जानते होंगे 1991 में जो एक मेजर इवेंट हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिन्होंने मतलब, हाँ वो एक कंपल्सरी स्टेप था इंडिया के लिए। कंट्री वाज लाइक ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गई थी। वो हमें एक कंपल्जन था कि भी आपको अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। हमने बदली एंड धीरे धीरे, डिकेड बाय डिकेड, जो रिजल्ट्स है वो एलपीजी के दिखने लगे। और आज जो हम जी रहे हैं वो एक्चुअली जो 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 अज्यूम करके हमने एलपीजी अडॉप्ट किया था, उसके सही मायने में रिजल्ट हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स को पा रहे हैं। ये कोई सडन प्रोसेस नहीं था, ये कोई क्विक चेंज नहीं था कि 91 में अडॉप्ट किया, 92 से मतलब रफ्तार पकड़ ली, नहीं। टाइम लगता है इन सब चीजों में, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट कि जब कंट्री की कैपेसिटी बढ़ती है अपने मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वी कैन से देयर इज अ ग्रोथ। ओके, मूविंग अहेड, तो ये था ग्रोथ अपना। ग्रोथ समझ में आ गया बेटा? ग्रोथ में इतना ही है कि इट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। वी कैन से नेशनल इनकम का इंक्रीज होना, पीसीआई का इंक्रीज होना इज अ ग्रोथ। वी कैन से इट इज अ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, while if we talk about the development, तो डेवलपमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें एक बात नहीं कंसिडर करनी है, बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ने के पीछे मेरी बहुत सारे एफर्ट्स होंगे। हर एक एफर्ट्स को मुझे टिक करना पड़ेगा, हाँ ये इंप्रूव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब जाके इनकम बढ़ती है। कंट्री का भी ये जो ग्रोथ है, ये जो कैपेसिटी इंप्रूवमेंट है, वो ऐसे ही नहीं होगा। उसके पीछे डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस, टाइम लगता है डेवलप होने में। लिखा है यहां पर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। माइकल टोडारो ने ये कहा था। 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है, आपको बोर्ड में एमसीक्यूज में आता है ये कि भाई हु सेड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया? माइकल टोडारो ये कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मतलब वही जो हम बात कर रहे थे कि एक चीज को कंसीडर नहीं करना है, इसमें आपको मोर देन 1 कैटेगरीज को स्टडी करना पड़ेगा, सभी बॉक्सेस को टिक करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर कि भाई एजुकेशन एक क्राइटेरिया है, क्या कंट्री के अंदर जो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है एजुकेशन का इंटरनेशनल, क्या वो टिक है?
हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, क्या वो बॉक्स टिक है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज टिक है, समझो। बेसिक नेसेसिटीज जो एक पर्सन को, एक फैमिली को चाहिए, क्या वो बॉक्स टिक है? जब हम सारे बॉक्सेस को टिक कर लेंगे तब जाके एक डेवलप नेशन बनेगा। या फिर ऐसा कहो कि जो डेवलप नेशंस है उन्होंने वो सारे बॉक्सेस को टिक कर चुके हैं, वो मतलब बेंचमार्क सारे अचीव कर चुके हैं, दैट्स व्हाई दे आर डेवलप नेशन। हम बैकवर्ड से डेवलपिंग स्टेज पर आए, दैट मींस के काफी बॉक्सेस हमने टिक किए, बट कुछ बॉक्सेस अभी भी बाकी है जो अभी हमें अचीव करने हैं। कुछ बेंचमार्क ऐसे है कि अभी भी हमें जो है अचीव करने बाकी है, समझो। So in a way we can say that economic development is a multi-dimensional process. बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, फाइन। फिर आता है another words में अगर मैं कहूँ कि economic development is a such a process which there is a no increase in population living below poverty line, एक बात। दूसरी, distribution of income, inequality जो है वो further increase नहीं होगी, and there is a continuous raise in PCI and standard of living. 3 to 4 things यहाँ पर कंसीडर की उन्होंने अपनी डेफिनेशन। फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़े तो सही, बट उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल की कैटेगरी है वो नहीं बढ़ना चाहिए। एक बात कीप इन माइंड, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल का जो नंबर है या तो स्टेबल या तो डिक्रीज हो, वही ज्यादा बेटर है और वही कंसीडर किया जाएगा, बट एटलीस्ट हम मान के चलते इंक्रीज तो ना ही हो। एक बात, अलोंग विद दैट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम जो है, व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? आपको पता होगा कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, टॉप कैटेगरी ऑफ पीपल, मिडिल क्लास पीपल एंड द बॉटम क्लास पीपल। ये जो कैटेगरी है वो है बॉटम क्लास, और उसी में आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो पहला जो हमने एक बात की कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड नॉट इंक्रीज। अलोंग विद दैट, अब ये जो इनइक्वालिटी की बात करें, टॉप टू मिडल का जो गैप है और मिडल टू बॉटम का जो गैप है, इट इज अ ह्यूज, इट इज वाइड। और खास करके डेवलपिंग नेशंस के अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे ये बात को कि हमारी जैसी कंट्री में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर टॉप एंड मिडिल के बीच में वाइडर गैप होता है। मतलब के क्विकली बता देता हूं कि टॉप कैटेगरीज में आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हम जैसे मिडिल क्लास पीपल की लाइफस्टाइल में ह्यूज डिफरेंस है। कैन वी इमेजिन कि भाई हमारी लाइफस्टाइल और अदानी जी की लाइफस्टाइल या फिर कोई मतलब सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। उनका अर्निंग स्टैंडर्ड देखो, लिविंग स्टैंडर्ड देखो, स्पेंडिंग देखो, देयर इज नो मैच एट ऑल। व्हाइल, तो ये एक बड़ा गैप हुआ। मिडल एंड बॉटम, हम और हमसे भी नीचे कैटेगरी में जो आते हैं, दोस आर लिविंग इन अ मतलब व्हाट यू कैन से झोपड़पट्टी, दोस आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, उनका लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में भी काफी ज्यादा अंतर है, डिफरेंस है। वो अगर हमें देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि भाई हमारी लाइफस्टाइल जो है वो काफी बेहतर है, हमारे पास मतलब बेसिक नेसेसिटीज है, इनफैक्ट मोर देन बेसिक नेसेसिटीज है, पक्के मकान है हमारे पास, एमिनिटीज है, चीजें बहुत सारी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, एवरीथिंग भी है, बट दोज पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग्स। तो अगेन मिडल टू बॉटम भी देयर इज अ गैप। हाँ, तो बात फिर से आ जाते हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो इनइक्वालिटी है ये फर्दर इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। दो बात हुई, आपका पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बढ़ना नहीं चाहिए, आपका इनइक्वालिटी बढ़ना नहीं चाहिए, एंड तीसरी बात आपका पीसीआई बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। मतलब कि हर एक टॉप टू बॉटम कैटेगरी में आने वाले लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई 2 साल पहले, 5 साल पहले मैं मतलब काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा है।
जो चीजें मैं पहले नहीं खरीद सकता था अब मैं खरीद सकता हूं। ठीक है, सरकार आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगी, आपको खुद वो प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर होने के लिए तैयार है, बट अपॉर्चुनिटीज की कमी है, वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। लैक ऑफ इनकम था, वो इनकम इंक्रीज होगी। यही तो है, हाउ यू कैन रेज योर स्टैंडर्ड, बाय द इनकम, बाय अपॉर्चुनिटीज। जब कंट्री के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, जब लोग ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, उतना कैपेबल हो जाए, तो डेफिनेटली उसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, सो ऑल दिस आर कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ रहे हो बात को? सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, जहां पर क्वांटिटेटिव के साथ सब ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी स्टडी किया जाता है। अगर सब सही रहा, सभी बॉक्सेस टिक हो जाए, देन वी कैन से कंट्री डेवलप हो रही है। फिर से बताऊं कि ये कोई 1-2 साल का तुक्के वाली बात नहीं है, कंटिन्यूअस हर साल इसमें इंक्रीमेंट आना जरूरी है। जैसे ग्रोथ में बोला था, हर साल ये डेवलपमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, ये चीज हो गई। हमने ग्रोथ देख लिया, हमने डेवलपमेंट देख लिया। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। What is growth? What is development? ठीक है, see, growth is a quantitative while development is a qualitative, right? ठीक है, simple. Growth is an occurrence while there is a process. Occurrence मतलब समझते हो? Occurrence मतलब happen, कुछ हुआ, एक घटना घटी। पिछले साल इतना था, इस साल इतना इनकम है, it is occurrence. But development, it is a slow process. एलपीजी अडॉप्ट करने के बाद तुरंत 92 में 95 में इंडिया डेवलप या रॉकेट की तरह भागने नहीं लगा था। लिबरलाइजेशन मतलब तुरंत सब कुछ लिबरल कर दिया, ऐसा नहीं था। प्राइवेटाइजेशन मतलब आज पब्लिक सेक्टर है, कल से प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, ऐसा नहीं था। ग्लोबली हमने जो अपने रिलेशंस है वो एक्सपांड किए, तुरंत नहीं था। तुम ऐसा समझो 91 टू 2000 तक ये प्रोसेस ट्रांजिशन फेज में चल रहे थे हम लोग। ठीक है, तब जाके ये बातें हुई है। सो वी कैन से इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, सो इट इज अकरेंस व्हाइल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ये एक घटना है और ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बताया एलपीजी के एग्जांपल से। ग्रोथ फोकसेस ऑन द just focuses on the distribution of resources. ये resources है, how to distribute among the 3 categories of people. मतलब not literally कि मिले तुझे इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, not like that. But opportunities के हिसाब से सबको grab करना होता है. That is called as a distribution. Okay, fine. But ये जो है ना वो beyond imagination think करता है. How to utilize those resources which are unutilized so far, यानी कि untouched resources को explore करना, वो development है। और available resources को बांट देना, that is growth। ये कुछ नया ढूंढ रहा है, while ये available है उसको distribute कर रहा है। Easy, समझ में आई बात है ना? तो ये in a way थोड़ा सा deep concept है और ये थोड़ा सा shallow concept है। इजी टू मेजर, हाँ इतना अभी डिस्कस किया तो वो समझ में आ ही गया होगा कि भाई ग्रोथ इजी टू मेजर है, क्वांटिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव चीजों को मेजर करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट जब बात आती है क्वालिटेटिव फिगर्स की तो उसको मेजर करने में दिक्कत होती है। आपको क्वेश्चन भी आता है कि भाई आउट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड व्हाई। तो आपको लिखना है out of this two, development is a difficult to measure because it includes some of the qualitative aspects which is difficult to measure. मैं आपको बताऊं कि suppose IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है उसको मेजर करना है तो रैंक दिया जाएगा। क्वांटिटी में नापो जरा अपने IQ को, 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर नहीं हो सकता। ब्यूटी इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ब्यूटी को रैंक में दिया जाएगा कि भाई हाँ बहुत ज्यादा अच्छा।
मूड स्विंग्स, ठीक है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा कितना अच्छा लग रहा है, उसको क्वांटिफाई कीजिए, 1 किलो, 2 किलो, पाव किलो, लीटर में, मीटर में, केजी में, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उदास है, कितना उदास हो भाई बताओ जरा, इतना इतना इतना, बहुत ज्यादा, पर उसका क्वांटिफाइबल नहीं है दोस्तों, समझ लो। सो इन अ वे डेवलपमेंट इज अ डिफिकल्ट वन टू मेजर, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं, वाइल वहां पर क्वांटिटेटिव है। नैरो कंसेप्ट है और ये थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट है। मैं आपको जरा बता दूं ऐसा कि वो कहना चाहते हैं कि अगर ये अपना डेवलपमेंट है तो ग्रोथ उसके अंदर आता है। ठीक है, ये जो अपर पार्ट है दैट इज डेवलपमेंट, while growth is a part of development। समझ में आ गई बात? नैरो एंड वाइडर कंसेप्ट। ग्रोथ एक रैपिड प्रोसेस है भाई, ठीक है, उसमें मतलब तुम हर साल उसको कैलकुलेट कर सकते हो, हर साल मेजर कर सकते हो, क्विक है, अकरेंस है ना, इसलिए वो क्विक है, while ये प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, बदलाव आने में टाइम लगता है ना, धीरे 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 एम्पायर बिल्ड होता है, ठीक है, वो प्रोसेस है, वो डेवलपमेंट है, एक झटके में तुम वो नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है कि स्लो प्रोसेस है, वो रैपिड है। ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट एज इट इज द फर्स्ट स्टेज। पहला स्टेज आता है ग्रोथ, ठीक है, तुम एक्सपांड कर रहे हो। वेल डेवलपमेंट जो है ना, इट इज अ सेकंड स्टेज और वी कैन से लास्ट स्टेज। तुम ग्रो करते 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 डेवलप होगे, तो पहला जो ऑकरेंस है, पहला जो स्टेज है वो है आपका ग्रोथ, वाइल सेकंड और लास्ट स्टेज जो है वो आपका डेवलपमेंट। आई थिंक आपका एक एमसीक्यू भी इसके ऊपर है कि विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द सेकंड। तो ग्रोथ फर्स्ट आता है और डेवलपमेंट है वो लास्ट में या फिर उसमें सेकंड स्टेज में आता है। क्या बोला जाता है कि ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। ग्रोथ तो तुम कर सकते हो बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, बिकॉज डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ग्रोथ भी इंक्लूड है, हालांकि ग्रोथ की डेफिनेशन में डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं है। ये वाला एमसीक्यू आपको पूछा जाता है, ठीक है। ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। हाँ, in case if you have any doubt, if you have any question और कोई चैप्टर आप चाहते हो, कोई टॉपिक आप चाहते हो अकाउंट में, इकोनॉमिक्स में, ओसीएम में, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे गुजराती मीडियम, 11th हो 12th हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो या क्वेरी डाल सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।